हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। तो अगर आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है कि पढ़ाई की टेंशन तो हो रही है बट पढ़ाई नहीं हो रही, दैट मीन्स समथिंग इज़ लैकिंग, सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन इज़ लैकिंग, मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, या फिर आप खुद फोकस्ड नहीं हैं. So you need to improve your focus and concentration towards your preparation. We will soon have a class regarding the same and you must attend if you are facing such challenges. Alright, so I am Nivedita Seni and today is 29th of July and we are covering today's contemporary issues and current affairs. Alright, so the first topic is quite interesting. कुछ एक नया word है ये. सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकता है इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट कि ये क्या होता है. ओके, सो द टॉपिक इज रिगार्डिंग प्यूबर्टी ब्लॉकर्स. व्हाट इज द टॉपिक? प्यूबर्टी ब्लॉकर्स. So now let us break down this and understand what is this. तो प्यूबर्टी हम किसको बोलते हैं? प्यूबर्टी इज अ फेज व्हेन योर डेवलपमेंट स्टार्ट्स, कि जब आप किड्स से वी वुड से कि यू आर मूविंग इनटू अ फेज ऑफ अडोलेसेंट. जब आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, दे आर फिजिकल चेंजेस ऑल्सो, देर आर इंटरनल चेंजेस ऑल्सो. तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो किसके थ्रू हो रहे हैं वो भी हम थोड़ा समझेंगे. सो दिस फेज इज नोन एज प्यूबर्टी व्हेन the representation of the sexual characteristics of our body they start showing. ठीक है, जितनी भी characteristics होती है वो appear करने लगते हैं. So these are the physical changes that's happening. Blockers हम किसे कहते हैं? Blockers यानी ऐसी चीज़ें जो block करते हो. So puberty blockers are such chemicals, such drugs that block your puberty. तो puberty को आने से रोकते हैं. तो यूजुअली कब ऐसी चीज़ें ली जाती है? वी विल डिस्कस दैट पार्ट एज वेल. वाई इज दिस आर्टिकल इन न्यूज़? बिकॉज इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा है, इलॉन मस्क हैज सेड दिस इन एन इंटरव्यू, कि उनका एक बेटा था जिनका नाम उन्होंने जेवियर रखा था. सो ही somehow managed to convince him to you need approval of your parents if you want such things. अगर ऐसे ड्रग्स चाहिए तो उसके लिए आपको पेरेंट्स का कंसेंट होना ज़रूरी है. सो ही सेड दैट इन द इंटरव्यू कि मुझे किसी तरीके से कन्विंस कर लिया गया मेरे बच्चे के थ्रू कि मैं उसे अलाउ करूँ इन प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के लिए. एंड वाई हिज किड वांटेड दिस प्यूबर्टी ब्लॉकर्स? बिकॉज ही वॉज फेसिंग एन इशू ऑफ जेंडर डिसमॉर्फिया. तो यहीं से एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? जेंडर डिसमॉर्फिया. सो व्हाट हैपन्स कि पर्सन जो है वो अभी कंफ्यूज्ड है कि उसे बाय बर्थ एक जेंडर असाइन किया गया है. बाय बर्थ वो पर्सन या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, बट एज द पर्सन ग्रोज ही इज कंफ्यूज्ड. उसे ये बात नहीं पता कि जो जेंडर असाइन किया गया है क्या वो फीलिंग्स जो उसके अंदर है वो भी उसी जेंडर से रिलेटेड है या कुछ अपोजिट है. सो दिस इज अ कंडीशन नोन एज जेंडर डिसमॉर्फिया. सो यूजुअली जब एक डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहा है पर्सन कि मैं किस जेंडर से बिलोंग करता हूँ, तो एक फेज आ जाता है जब उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ऐसे में यूजुअली डॉक्टर्स जो है वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं सो दैट उनकी प्यूबर्टी जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाए. डिले होने से क्या होगा? उन्हें थोड़ा समय मिलेगा कि वो अपना डिसीजन ले सके कि वो एग्जैक्टली किस जेंडर में फिट होते हैं, ये डिसीजन ले सके. साथ ही में मान लीजिए अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जल्दी अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनमें एंजाइटी लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ इंटरनल थी, बट अब एक्सटर्नली भी उनके कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होने लग गए. और अगर वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स उनकी इंटरनल आइडेंटिटी से अपोजिट है तो ऐसे में एक कन्फ्लिक्ट उस पर्सन के अंदर क्रिएट हो जाएगा. एंड दिस कैन इवन लीड टू सीवियर केसेस वेयर द पर्सन गोज इनटू डिप्रेशन एंड माइट हैव सुसाइडल थॉट्स. ये पहला केस होता है जहाँ पर डॉक्टर्स प्यूबर्टी ब्लॉकर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं. सेकेंड केस इज व्हेन देयर इज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी. ठीक है, इंडिया में सिर्फ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के लिए ही प्यूबर्टी ब्लॉकर्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है. एंड व्हाट इज दैट? व्हेन your puberty arrives at an early age.
मान लीजिए कि 7 साल या 8 साल की उम्र में ही प्यूबर्टी के सिम्टम्स जो है वो दिखने लग जाते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्यूबर्टी की वो डेवलप होने लगती है अगर बहुत ही अर्ली एज पे। तो ऐसे में भी ज़रूरी हो जाता है कि हम प्यूबर्टी ब्लॉकर्स असाइन करें, बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग गई एट सच एन अर्ली एज, तो ऐसे में क्या होगा कि जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, उसे नहीं पता कि ये बॉडीली चेंजेस क्यों हो रहे हैं, और वो एक्सेप्ट करने में थोड़ी उसे डिफ़िकल्टी होगी। मे बी दिस कैन लीड टू डिप्रेशन इन द चाइल्ड, और मे बी उसकी वजह से एक मेंटल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो। तो ऐसे केसेस में प्यूबर्टी ब्लॉकर्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इतना सभी को पता है कि ब्रेन जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन सिक्रीटिंग हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन को हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है शरीर में, तो क्या होता है, जब हाइपोथैलेमस ने इसे सिक्रीट किया तो ये जाकर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में ही सिचुएटेड है, इतना सा होता है, बिल्कुल एक मटर के दाने के समान, बट पूरी बॉडी को वो कंट्रोल करता है, बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस को वही कंट्रोल करता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको एक मैसेज मिला है। क्या मैसेज मिला है? कि अब टाइम आ गया है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने का। तो वो कैसे डेवलप करता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स? इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि जो भी मेल होता है बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ जो मेल है उसमें क्या क्या डेवलप होने लगता है प्यूबर्टी के टाइम पे? दे स्टार्ट ग्रोइंग फेशियल हेयर्स। आपने देखा होगा कि बियर्ड आने लगती है, मूछें आने लगती हैं। जो आवाज़ है उसमें थोड़ा एक भारीपन आ जाता है, वी कॉल इट एज होर्सनेस। उसको क्या कहते हैं? होर्सनेस, ठीक है। तो आवाज़ क्या हो जाती है, अचानक से आपको लगेगा कि इसकी आवाज़ भारी हो गई है। सो दैट इज व्हेन द प्यूबर्टी हैज़ किक्ड इन, ऑलराइट। इसके अलावा क्या होता है, जो टेस्टिस होती है उनका एक डिसेंड होना ज़रूरी होता है। द टेस्टिस आर इन द स्क्रॉटम and it has to descend down, so that is when the testis starts descending towards the scrotum, all right। तो ये सभी की जो चीज़ें हैं ये किस में होगी? the person who is assigned male at birth and the person who is assigned as फीमेल एट द बर्थ, तो उनमें क्या होगा? तो उनमें स्टार्ट हो जाएगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एंड इसी के साथ साथ में जो उनका मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सो इन फीमेल्स वी से कि व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग वी कॉल दैट प्यूबर्टी हैज बिगन। यूजुअली क्या एज होनी चाहिए? सो फीमेल्स में कहा जाता है कि 11 से आगे जो एज होती है, पहले थोड़ा लेट हुआ करती थी, अर्लियर इट यूज्ड टू बी 14 to 16 years in females, but now what has happened, because of the unhealthy lifestyle and because of the things that we are consuming, हम जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक तो है नहीं कम्प्लीटली, तो इन सब चीज़ों की वजह से एंड द एक्सपोजर टू द अमाउंट ऑफ केमिकल्स, because of that the puberty is kicking in early. So now you can see girls menstruating at the age of 9 or 10. So when it happens early, अगर इससे भी पहले हो रहा है then that could be challenging, और ऐसे केसेस में ही हम puberty blockers जो है वो असाइन करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं? पहला तो कि puberty blockers क्या होता है, सेकेंड व्हाट इज जेंडर डिस्मॉर्फिया। एक क्वेश्चन सीधा स्टेटमेंट में आएगा कि आपको पूछा गया दिस इज रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शंस हो गए, ऑलराइट। एक क्वेश्चन ये है कि जो गोनेडोट्रोपिन सिक्रीटिंग हार्मोन है उसे कौन रिलीज करता है? उसे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड विल स्टार्ट फंक्शनिंग। फिर वो क्या करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी को मैसेज देती है कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग दिस सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पर्सन, ऑलराइट। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में इसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है।
इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कुछ नहीं आने वाला. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे. सो ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर है, ही हैज़ बीन विजिटिंग एंड ही हैज़ गिवन अ फ्यू statements which we will discuss today. So the first and foremost thing he is saying is that the trade that India has been doing, जो exports India कर रहा है वो about 37% बढ़ चुके हैं. वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है तो इंडिया का जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स है वो अबाउट 37% जो है वो बढ़ चुका है. इसी के साथ इंडिया के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ा है अप टू 66%, दैट इज डबल द प्रीवियस वन. ठीक है, तो हमें इससे क्या कंक्लूड करना है कि हमारी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी है बट साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्टिकुलरली ज़्यादा बढ़ी है. तो इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आईआर में आता है जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बात की गई हो. सो वी हैव एन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं ECTA. ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है एंड वी हैव नोटिस दैट दिस हैज़ इंक्रीज्ड. जो ट्रेड है हमारा, सो एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया के वो अप टू 66% बढ़ चुके हैं. ऑलराइट, एंड दिस हैज़ रिजल्टेड, ये जो एग्रीमेंट था इसकी वजह से 77% यूटिलाइजेशन रेट देखा गया ट्रेडर्स के बीच में. यानी कि इस जो स्कीम है, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको अप टू इसका यूटिलाइजेशन रेट हम देखें कि कितने लोग इसको सक्सेसफुली यूटिलाइज कर पा रहे हैं. सो दैट इज 77%, विच इज़ क्वाइट अ गुड नंबर. ऑलराइट, इसी के साथ में ये भी देखा गया कि किन किन चीज़ों का अगर हम देखें तो एपरल्स के एक्सपोर्ट कितना बढ़े हैं. एपरल्स यानी कि क्लोथिंग का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, 20%. आयरन एंड स्टील का 25% एंड एग्रीकल्चर का 30%. तो यहाँ पर उन्होंने सेक्टर वाइज भी बताया है. इनका कहना है कि मोदी जी का जो विजन है सोलार रूफ्स के बारे में, कि हर घर में सोलार रूफ्स लगा दिए जाए तो उससे क्या होगा, हमारी जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की उसे हम कंट्रोल भी कर पाएंगे, हम यूटिलाइज भी कर पाएंगे एंड वी आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी. तो इनका कहना है कि इस पर्टिकुलर विजन के लिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है. सो दिस इज ऑल दिस आर्टिकल वाज अबाउट. इसमें से आपको मेंस का कुछ कंटेंट मिला है, कुछ डेटा मिला है, इसकी एंट्री आपको अपने डेटा बुक में करनी है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो दिस इज एन इमेज एंड यू कैन सी कि ये जो आप देख सकते हो कि ये एक रिवर फ्लो कर रही है. दिस इज द मंदाकिनी रिवर एंड बिकॉज ऑफ द फ्लड इन दिस रिवर क्या हुआ है, देखिए यहाँ से इस घर के आगे से नीचे से इतना पोर्शन जो है वो पानी की वजह से दह गया है. सो बेसिकली व्हाट वी विल कॉल इट, इज इट अ लैंड स्लाइड. मैं टॉपिक आपको पहले ही करवा चुकी हूँ. सो पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसको क्या बोलोगे. आप इसको लैंड स्लाइड बोलोगे, लैंड स्लिप बोलोगे, अगर लैंड स्लाइड है तो किस टाइप का लैंड स्लाइड है. ओके, यू हैव टू पुट दिस इन द कमेंट. तो अब यहाँ से मैं आपका जो टॉपिक ले रही हूँ वो है मंदाकिनी रिवर. तो अब मंदाकिनी रिवर को अगर समझना है तो सबसे पहले हम समझेंगे गंगा रिवर को. ऑलराइट, कि गंगा रिवर को समझेंगे तो मंदाकिनी भी अपने आप में समझ आ जाएगी. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं एक डायग्राम से. दिस इज अ रिवर, इसको मैं नाम बता रही हूँ अलकनंदा. व्हाट इज द नेम, अलकनंदा रिवर. ऑलराइट, इस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही है. ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा है, एक रिवर है, ये इसका डायरेक्शन है. अब मैं अगर बात करूं कि ये कहाँ से शुरू हुई है, सो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम बद्रीनाथ. ठीक है, बद्रीनाथ से ये शुरू हुई है. डायग्राम जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे ही बनाइए तो कनेक्शंस और डॉट्स भी आपके जुड़ते जाएंगे. ठीक है, तो बद्रीनाथ से एक रिवर आई है. इसी तरीके से बद्रीनाथ के पहले क्या है, केदारनाथ. केदारनाथ से भी एक रिवर आ रही है और इसी में मिल रही है. ऑलराइट, केदारनाथ से भी एक रिवर आई और यहाँ पर मिली है. इसी के साथ एक और पर्वत है जिसका नाम है गौमुख. क्या नाम है, गौमुख. अब यहाँ से भी एक रिवर आई और यहाँ मिल गई. क्लियर. इससे पहले एक और है जिसका नाम है बंदर पूंछ. ठीक है, यहाँ से भी एक रिवर आएगी और वो यहाँ मिल गई. मैं आपको गंगा कैसे बनी है पूरा सिस्टम जो है वो समझा रही हूँ. ठीक है,
तो हमने क्या देखे, 4 पर्वत देखे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, बंदरपुर। दिस इज द डायग्राम. नाउ रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग. यू ऑल नो दैट हिमालयन रिवर्स जो है वो कहाँ से आती है. सो अ ग्लेशियर हैज मेल्टेड. कोई ग्लेशियर है वहां पर जो मेल्ट हुआ होगा, उसी का पानी बहकर नीचे आ रहा है. सो लेट अस डिस्कस विच आर द ग्लेशियर्स. सो द फर्स्ट वन ओवर हियर इज Satopant. I am writing GL in short for the glacier, so you have to note it down. The first one is Satopant glacier. All right. Here it is Char Baraji. All right. Char Baraji glacier. ठीक है. केदारनाथ से कौन सा ग्लेशियर है, वहां पर कौन सा ग्लेशियर है, रादर आई वुड से इट इज चार बराजी. ऑलराइट. देन विच वन वी हैव गंगोत्री ग्लेशियर है ये भी. एंड देन वी हैव विच वन, यमुनोत्री. तो अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, इससे कुछ रिकॉल हो रहा है कि आपने बातें सुनी होगी. कोई कह रहा है कि हम 4 धाम यात्रा पे गए थे, तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हम यमुनोत्री गंगोत्री गए थे, केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे. तो वो क्या करते हैं, 2 जगह तो वो ग्लेशियर का नाम ले रहे हैं और आगे 2 जगह क्या कर रहे हैं, उस माउंटेन का नाम ले रहे हैं. ये सब कॉमन टर्म्स होते हैं जो फेमिलियर होते हैं. उनके लिए हो सकता है बार बार बंदरपूछ और गौमुख बोलना डिफिकल्ट हो, तो वो गंगोत्री यमुनोत्री कह लेते हैं. ठीक है. बट मैंने ये भी आपको एक प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जब हम 4 धाम की बात करते हैं तो दीज आर नॉट द रियल 4 धाम. ठीक है. तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम एक्चुअल जिन 4 धाम को इंक्लूड करते हैं वो कौन से हैं और उनकी लोकेशन क्या है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन द प्रीवियस क्लासेस. तो अगर आपने वीडियो देखी है तो जल्दी से कमेंट करिए. ऑलराइट. अब मैंने ये चीजें आपको बता दी. लेट अस डिस्कस कि कौन सी रिवर्स है. तो हमने देखा कि बद्रीनाथ से तो कौन सी आई है, अलकनंदा. तो अब केदारनाथ से कौन सी आई है, यहां से आई है मंदाकिनी. ठीक है. मंदाकिनी रिवर यहां से आई है. इसके पहले जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, भागीरथी. व्हाट इज द नेम, भागीरथी. ऑलराइट. Clear up till here. And the last one is यमुना. यमुनोत्री से तो क्या आएगा, यमुना ही बहेगी वहां से. तो हमने 4 रिवर्स देख ली, अलकनंदा, then we saw मंदाकिनी, then we saw भागीरथी and we have यमुना. स्ट्रक्चर भी आप देखते जाइए. इसको आप 2-3 बार खुद से डायग्राम को बनाएंगे तो आपको पूरा मैप जो है इसका याद हो जाएगा. ऑलराइट. अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि ये मंदाकिनी अलकनंदा से मिली है. ठीक है. तो जिस पॉइंट पे ये मिली है उस पॉइंट को एक नाम दिया गया है. तो इसका क्या नाम दिया गया इस पॉइंट का, रुद्र प्रयाग. ठीक है. क्या नाम दिया गया, रुद्र प्रयाग. इसी तरीके से जब भागीरथी अलकनंदा से मिली तो क्या नाम दिया गया, देव प्रयाग. इसी तरीके से जब यमुना मिली किससे, यहाँ पे, तो नाम क्या दिया गया, प्रयाग राज. व्हाट इज द नेम गिवन, प्रयाग राज. या फिर इसे हम ये भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज त्रिवेणी संगम. 2 नाम है इस पॉइंट के. क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को. ऑलराइट. अब जो बात समझनी है कि क्या सिर्फ इतनी ही रिवर्स मिली थी, तो नहीं, यहां पर भी कुछ रिवर्स आके मिल रही हैं. ठीक है. इधर से कौन कौन सी है, धौली गंगा. क्या नाम है, धौली गंगा. धौली मीन्स व्हाइट. हिंदी लैंग्वेज में धौली का मतलब होता है व्हाइट. सो वी आर कॉलिंग इट एज व्हाइट गंगा. गंगा के साथ आगे और भी बहुत सारे नाम लिखते हैं कि हम कहते हैं दक्षिण गंगा, गुप्त गंगा, धौली गंगा. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर्स के नाम है. देन वी हैव अनदर वन एंड दिस इज नोन एज नंदाकिनी. देखिए कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज मंदाकिनी M एंड दिस इज नंदाकिनी दैट इज N.
and the third one that we have is Pindori. All right. अब देखिए ये भी मिल रही है, तो इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है यहाँ पर? तो है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है यहाँ पर? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिली है तो नाम क्या दिया गया? नंद प्रयाग, क्योंकि नंदाकिनी आके मिली है तो नाम क्या दिया गया? नंद प्रयाग। और पिंडोरी जहां आके मिली है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्लियर? अब समझना क्या है हमें कि ये अलकनंदा थी। जब अलकनंदा यहाँ से धौली गंगा से मिली तो इसके आगे से हम इस रिवर को क्या बोल देते हैं? हम कहते हैं गंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा ही रुद्रप्रयाग बना रही है, गंगा ही भागीरथी से मिलके देव प्रयाग बना रही है, और गंगा ही यहाँ पर प्रयागराज में यमुना से मिल रही है। क्लियर? आई होप ये डायग्राम के फॉर्मेट से आपको पूरा रिवर सिस्टम है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ऑलराइट, तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2-3 बार इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको पूरा सिस्टम जो है रिवर्स का याद आ जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं? तो ग्लेशियर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे जो ये मीटिंग पॉइंट्स है रिवर्स के वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसमें से आपको सिर्फ एक कंक्लूजन लेना है कि जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कंट्री में क्या हो रहा है उसके आधार पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कैलिफोर्निया में क्या हुए हैं? कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर हुई है एंड दिस इज द बिगेस्ट वाइल्ड फायर, जिसकी वजह से 4000 लोगों से ज़्यादा को इवैक्यूएट किया गया है। यानी कि 4000 से ज़्यादा लोगों ने अपना घर खाली किया है बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर्स दैट हैव हैपेंड। तो यहाँ पे हमें क्या रिलेट करना है? कैलिफोर्निया में क्या क्या हो रहा है? वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि पहली बार कैलिफोर्निया में जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया, 48 डिग्री हो गया, तो हमने वहाँ से हीट डोम का कंसेप्ट समझा था। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द चराईदेव मैदान्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली माउंड्स। माउंड्स हम किन्हें कहते हैं कि जहाँ पर डेड लोगों को बरी किया जाता है। सो वी कॉल देम एज माउंड्स। So this has been included in the UNESCO World Heritage List, and with this Assam's Charaideo Mounds has become the 43rd okay, ये 43rd साइट है इंडिया की जिसे इंक्लूड किया गया है। So this is also a matter to be proud about कि हमारी एक साइट है जिसे इंक्लूड किया गया है। Let us understand something about this. कहाँ पे था? तो अभी अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने एक मीटिंग की थी, एक सेशन किया था दिल्ली में, तो वहीं पर ये डिसीजन लिया गया। तो ये जो माउंट्स है ये लगभग 700 साल पुराने हैं। दिस माउंट्स आर अप्रोक्सीमेटली 700 years old and these were made by the अहोम डायनेस्टी रूलर्स। किसने बनाया था? अहोम डायनेस्टी के जो रूलर्स थे। And this Ahom dynasty they ruled for 600 years. उनका रूल कितना था? 600 years का। तो उन्होंने ही ये वाला जो सिस्टम है माउंट्स बनाने का इसे एस्टेब्लिश किया था। And this rule ended when the Britishers took over this region. जब ब्रिटिशर्स ने असम पे कंट्रोल किया था तब से उनका होम डायनेस्टी का जो रूल है वो खत्म हो गया। So they ruled for 600 years, which is quite a good time. Now, this method of cremation ये अहोम्स ने हिंदू रिलीजन से लिया था कि जो क्रीमेशन का मेथड था। सो जैसे हिंदू रिलीजन में होता है कि पर्सन को क्रीमेट किया जाता है आफ्टर द पर्सन हैज डाइड, तो सिमिलरली दे टुक दिस मेथड ऑफ क्रीमेशन, बट व्हाट दे डिड, उन्होंने थोड़ा इस मेथड को एक्सटेंड किया कि जितने भी बोन्स रह जाते हैं और जो एशेज रह जाती है पर्सन की, जिसे हम क्या करते हैं हिंदू रिलीजन में हम गंगा में उसे बहा कर आते हैं। वी से कि गंगा में बहाने से उसे मोक्ष मिल गया, राइट। सो व्हाट दे डू कि जितने भी बोन्स और एशेस रह जाते हैं
वो इसके नीचे मतलब ये पहले रखते हैं एंड देन दे क्रिएट अ माउंड ऑन इट. सो दिस वाज देयर ब्यूरियल मेथड. और ये ब्यूरियल मेथड किसने बनाया था? तो अहोम डायनेस्टी के ही रूलर्स ने ये ब्यूरियल मेथड बनाया था. ऑलराइट, तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि इंडिया में अब कितनी साइट्स हो गई? 43 हो गई. एंड दिस इज द साइट विच हैज बीन एडेड जस्ट रिसेंटली. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तो यूनेस्को ने ये कहा है कि गजा में एक साइट है. ठीक है, क्या है? गजा में एक साइट है जो एक मोनेस्ट्री है. इट इज एक्चुअली अ मोनेस्ट्री एंड दे हैव पुट इट इन द एंडेंजर्ड लिस्ट. क्यों डाला है इस एंडेंजर्ड साइट में? बिकॉज सबसे पहली बात कि ये 4th सेंचुरी की मोनेस्ट्री है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट 4th सेंचुरी मोनेस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ द वॉर एंड अटैक्स गोइंग ऑन इन गजा देर इज अ चांस दैट दिस कुड बी डैमेज्ड, कि इस प्रोसेस में कहीं ये पर्टिकुलर साइट जो है वो डैमेज हो सकती है. सो दैट इज वाई दे हैव पुट इट इन द एंडेंजर्ड लिस्ट. ऑलराइट, तो यहाँ से हमें बस इतने से टॉपिक्स लेने थे. दैट्स इट फॉर टुडे and the class is ending over here. I also had an announcement that the polity classes have begun. अगर आप separately polity को study करना चाहते हो, यूजुअली क्या होता है कि कोर्सेज जो है वो इन अ पैक आपको मिलते हैं कि आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं. सो यू हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट. बट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट वेर यू कैन सिलेक्ट अ सब्जेक्ट. आप जिस भी सब्जेक्ट में सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो हमारा पॉलिटी का जो मॉड्यूल है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है. यू कैन जॉइन इट. इट इज़ एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ओनली ₹500. So within 500 you get to solve, there are more than 80 plus classes and other than that the classes also have PYQs included. तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वेदर इट इज़ ऑफ प्री और मेंस, वो सभी इस क्लास में इंक्लूडेड है. इनकी कुछ सैम्पल क्लासेस भी हमने यूट्यूब पे शेयर की है. यू कैन गो एंड चेक दोज क्लासेस एज वेल. Alright, so today's class ends here. If you liked the video, click the like button, share this video as much as possible and subscribe the channel. Thank you.